हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श कुमार और आप देख रहे हैं वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको स्क्वायर बोल्ट उसके साथ जो नट होता है और उसमें जो वाशर लगा रहता है वो भी हम आपको इसमें हम वाशर नहीं बताएंगे आपको। इसमें सिर्फ हम आपको स्क्वायर नट और बोल्ट की असेंबली बताएंगे कि वो फ्रंट, टॉप और साइड से किस तरह से दिखता है। ठीक है, चलिए अब हम उसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जो स्क्वायर बोल्ट होता है उसका हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, फ्रंट व्यू बनाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक हल्की लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने कर लिया है। ठीक है, लाइट लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें आप डायमीटर मान लीजिए। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पर डायमीटर ले रहा हूँ। ठीक है, 20 mm ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कितना ले रहा हूँ, 20 mm, यानी कि 2 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। पॉइंट मार्क करने के बाद इसका जो बेस वो होता है 1.5 इंटू डी प्लस के 3 mm। ठीक है, ये इसका बेस होता है। जब हम इसे डायमीटर 20 mm रखेंगे तो इसमें कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3.3 सेंटीमीटर। अब 3.3 सेंटीमीटर का आप हाफ कर लीजिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.65 आ जाएगा। यानी कि अब आपको 1.65 ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1.56 नीचे ही। ठीक है, इस तरह से आपको डार्क पेंसिल से करनी है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई होगी 3.3 सेंटीमीटर की। इससे नीचे, ठीक है, यानी कि जो ये लाइन है यहाँ से ऊपर 1.65 और नीचे भी 1.65 ही है। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर बोल्ट का बेस बन चुका है। ठीक है, अब हम इसकी जो हाइट होती है वो डायमीटर के बराबर ही होती है। इसका डायमीटर हमने कितना माना था, 20 mm। यानी कि यहाँ से आपको इस तरह से 20 mm की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से भी। ठीक है, 20 mm, और इन दोनों को हल्की लाइट पेंसिल से इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है, और जो ये सेंटर वाली लाइन है इसको थोड़ा आप आगे की ओर बढ़ा लीजिए हल्की लाइट पेंसिल से। ठीक है, इसी तरह से अब आपको क्या करना है, जो स्क्वायर बोल्ट में यहाँ पर ये कर्व बनता है वो बनता है 2D का कर्व बनता है। 2D यानी कि 2D कितना हो जाएगा, 40 mm, यानी कि 4 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक एक पॉइंट मार्क कर लीजिए 40 mm पर। ठीक है, और अपना प्रकार लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने अपना प्रकार ले लिया है और हमने जहाँ पॉइंट मार्क किया था वहाँ पर 40 mm की लाइन पॉइंट दूरी ले लेनी है। ठीक है, इस तरह से दूरी लेने के बाद इस तरह से आपको एक कर्व लगा देना है। ठीक है, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ ये आपको डार्क पेंसिल से लगाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने डार्क पेंसिल से कर्व लगा दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए हमने इसका डायमीटर कितना लिया था, 20 mm। यानी कि अब आपको जो सेंटर वाली लाइन है इससे 1 mm ऊपर, सॉरी यानी कि 10 mm नीचे और 10 mm ऊपर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आपको कितनी लंबाई की ड्रॉ करनी है। ये आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हम स्क्वायर बोल्ट और नट के साथ इसका हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको इतने ही, हमने यहाँ पर ये कितना निकाला था, 1.5 डी प्लस के 3 m कितना आया था, 3.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आपको 3.3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 6.5। ठीक है, इस तरह से।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने जितनी लंबाई की ये लाइन ड्रॉ करी थी इतनी लंबाई की हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने इसका डायमीटर कितना लिया था 20, यानी कि यहाँ पर भी इस तरह से 20। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर भी 20, और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पर भी इसमें एक कर्व लगेगा। ये कर्व कितना लगेगा, ये भी यहाँ से इस पॉइंट से 2D यानी कि 40 mm की दूरी पर ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट मार्क कर लीजिए 40 mm। पॉइंट मार्क करने के बाद अपना प्रकार लीजिए। प्रकार लेने के बाद इस पर पॉइंट पर नोक रखिए और इसको टच कराते हैं इस तरह से, डार्क पेंसिल से एक कर्व बना दीजिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैंने बना दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है देखिए, अब आपको यहाँ पर थ्रेड चूड़ियाँ काटनी है। वे कितनी काटनी है देखिए, वह आपको टोटल कितनी होनी चाहिए। आप यहाँ ऐसा ही ले लें, 2D कितना हो जाएगा, 2D हमारा हो जाएगा 40 mm। अब देखिए, अब जो हमने अपने स्क्वायर बोल्ट की जो मोटाई ले रखी है वो कितनी ले रखी है 20 mm, और हमें टोटल कितना लेना है 40 mm, यानी कि आपको 10 mm तो अंदर की ओर, ठीक है, और 10 mm बाहर की ओर, इस तरह से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई हो जाएगी हमारी 2D यानी कि 40। ठीक है, अब आपको क्या करना है देखिए, यहाँ से अंदर की ओर 2 mm इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार ऊपर से भी नीचे की ओर 2 mm। ठीक है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, और इन दोनों को भी आपस में इस तरह से मिला दीजिए। इस तरह से मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है देखिए, अब हम आपको बताते हैं। अपने स्केल लीजिए फ्री हैंड, इसे आपस में इस तरह से मिला दीजिए अपनी फ्री हैंड स्केल से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब आप अपना या तो प्रकार से ही कर लीजिए या आप अपना चांदा ले लीजिए, चांदे की सहायता से यहाँ पर इस तरह एक कर्व दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एक कर्व दे दीजिए चांदे की सहायता से, या आप प्रकार की सहायता से भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब ये इस तरह से जो आपका स्क्वायर बोल्ट है उसका फ्रंट व्यू जब आप उसे सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये पूरा क्या है बोल्ट है, और ये लगा हुआ है इस पर नट, स्क्वायर है, यानी कि ये तो हो जाएगा स्क्वायर बोल्ट। ठीक है, और ये हो जाएगा स्क्वायर नट। ठीक है, इस तरह से हमने स्क्वायर नट और बोल्ट की असेंबली ड्राइंग बनाई है कि ये फ्रंट व्यू से किस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं फ्रंट व्यू। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका टॉप व्यू। अब देखिए दोस्तों, जो इसका टॉप व्यू होता है वही इसका फ्रंट व्यू होता है, यानी कि आपको सेम टू सेम इसके नीचे यही डायग्राम बना देना है, इसी डायमेंशंस का वही इसका फ्रंट व्यू होता है। अब हम वो आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सेम टू सेम ये हमने इसका क्या बना दिया है, ये टॉप व्यू बना दिया है। टॉप व्यू यानी कि जब आप स्क्वायर नट और बोल्ट को ऊपर से देखेंगे और सामने से देखेंगे तो ये इसी तरह से दिखेगा। ठीक है, चाहे तो ये आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका साइड व्यू, यानी कि जो ये स्क्वायर नट और बोल्ट है ये साइड से देखने पर किस तरह से दिखेगा। देखिए, जो ये पहले वाली नट और बोल्ट की सेंटर वाली लाइन, इसको आप आगे की ओर बढ़ा लीजिए और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उस पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट मार्क करने के बाद अब आप अपना प्रकार लीजिए। ठीक है, प्रकार लेने के बाद, सॉरी प्रकार नहीं, अब देखिए, हमने जो स्क्वायर नट और बोल्ट ये कितने बाई कितने का बना, ये कितने का बनाया था, यानी कि जो इसका हमने बेस बनाया था, इसका ये बेस बनाया था, कितने का बनाया था 1.5D प्लस के 3 mm बनाया था। यानी कि अब आपको क्या करना है, यहाँ इसी पॉइंट पर
एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लीजिए, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लीजिए, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी ये 3.3 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि जो कि ये 1.5 डी प्लस के 3 mm, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपको इसी लाइन पर करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पर मार्क कर लीजिए, दिख रहा होगा आपको। ठीक इसी प्रकार यहाँ इस पॉइंट पर मार्क कर लीजिए, ठीक है। और इन दोनों और इन चारों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, ठीक है, इस तरह से मैं मिला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक इस तरह से, ठीक है। ये बन गया स्क्वायर, कितने बाई कितने का, 1.5 डी प्लस के 3 mm का एक स्क्वायर बन गया। इसमें जो एक्स्ट्रा लाइनें आ वो आप बाद में इरेजर कर लीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें अभी कर लिए। अब आपको क्या करना है, अपना प्रकार लीजिए और प्रकार इसके सेंटर पॉइंट पर रखकर, ठीक है, इस तरह से सेंटर पॉइंट पर रखकर एक लाइन को टच कराते हुए इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको डार्क पेंसिल से करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए जो हमने इसमें थ्रेड्स बनाई थी इसका आपको प्रोजेक्शंस ले लेना है, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पर आ गई, ठीक है, और इसका भी नीचे वाली में प्रोजेक्शंस ले लेना है, ठीक है। सपोज करिए यहाँ आ गई। अब इसी प्रकार की नोक को पॉइंट पर रखिए और इन प्रोजेक्शन को टच कराते हुए इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इस तरह से टच कराते हुए इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से, ये प्रकार से कुछ ठीक प्रकार से नहीं बनाए, आप इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक अब इस सर्कल से 1-2 mm छोटा इसी के अंदर एक और सर्कल बना दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये आपको पूरा सर्कल क्लोज नहीं करना है, आपको ओपन रखना है जिस तरह से मैंने कर रखा है। ये भी आप सही से बना लीजिए, प्रकार से कुछ अच्छी तरह से नहीं बनाए, ठीक है दोस्तों। इसकी जो साइड होगी वो होगी 1.5 इंटू डी प्लस के 3 mm, चारों की चारों साइड, ठीक है। इस तरह से इसका साइड व्यू बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने, अगर आपको ये वीडियो कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमने आपको स्क्वायर, नट एंड बोल्ट, स्क्वायर नट और बोल्ट की फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तीनों की ड्राइंग्स में बताइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना। थैंक यू।